जय श्री सद्गुरुदेवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। श्री जगदम्बिकाय नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण 8वां स्कंद पहला अध्याय। प्रजा की सृष्टि के लिए ब्रह्मा जी की प्रेरणा से मनु का देवी की आराधना करना तथा देवी का उन्हें वरदान देना। जन्मेजय बोले, हे मुने, आपने सूर्य वंश तथा चंद्रवंश में उत्पन्न राजाओं का जो उत्तम कथाओं से अन्वंतित तथा अमृतमय चरित्र वर्णित किया उसे मैंने सुना। संपूर्ण मनवंतरों में जिस जिस स्थान पर तथा जिस जिस कर्म से एवं जिस जिस रूप से उन देवी जगदम्बा की पूजा की जाती है, अब उसे मैं सुनना चाहता हूँ। सभी फल प्रदान करने वाली वे पूज्या देवेश्वरी जिस बीज मंत्र से जहाँ जहाँ तथा जिस रूप में पूजी जाती हैं उसे सुनाइए। साथ ही भगवती के विराट स्वरूप का वर्णन यथार्थ रूप में सुनना चाहता हूँ। हे विप्र ऋषि, जिस ध्यान से उन भगवती के सूक्ष्म स्वरूप में बुद्धि स्थिर हो जाए वह सब मुझे बतलाइए, जिससे मैं कल्याण को प्राप्त कर हो जाऊं। व्यास जी बोले, हे राजन सुनिए, अब मैं देवी की उत्तम आराधना के विषय में कह रहा हूँ, जिसे करने अथवा सुनने से भी मनुष्य इस लोक में कल्याण प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार पूर्व काल में नारद जी के द्वारा योग चर्चा के प्रवर्तक भगवान नारायण से पूछे जाने पर उन्होंने नारद जी से जो कहा था वही मैं बता रहा हूँ। एक बार श्रीमन नारद इस पृथ्वी पर विचरण करते हुए नारायण के आश्रम पर पहुँचे और वहां निश्चिंत होकर बैठ गए। हे अनघ, तत्पश्चात उन योगात्मा नारायण को प्रणाम करके ब्रह्मा जी के पुत्र नारद ने उनसे यही प्रश्न पूछा था जो आपने मुझसे पूछा है। नारद जी बोले, हे देवदेव, हे महादेव, हे पुराण पुरुषोत्तम, हे जगदाधार, हे सर्वज्ञ, हे शालाघनीय, हे विपुल सद्गुणों से संपन्न, इस जगत का जो आदि तत्व है उसे आप यथेच्छ रूप से मुझे बतलाइए। यह जगत किससे उत्पन्न होता है, किससे इसकी रक्षा होती है और किसके द्वारा इसका संहार होता है, किस समय सभी कर्मों का फल उदित होता है तथा किस ज्ञान के हो जाने पर इस मोहमाई माया का नाश हो जाता है। हे देव, किस पूजा से, किस जप से और किस ध्यान से अंधकार में सूर्योदय की भांति अपने हृदय कमल में प्रकाश उत्पन्न होता है। हे देव, इन सभी प्रश्नों का उत्तर पूर्ण रूप से बतलाइए, जिससे इस संसार के प्राणी अज्ञान अंधकार में जगत को शीघ्रता से पार कर लें। व्यास जी बोले, हे राजन, देव ऋषि नारद के इस प्रकार पूछने पर महायोगी मुनि श्रेष्ठ तथा सनातन पुरुष भगवान नारायण ने साधुवाद देकर यह वचन कहा। श्री नारायण बोले, हे देव ऋषि श्रेष्ठ, अब आप जगत का उत्तम तत्व सुनिए, जिसे जान लेने पर मनुष्य संसारिक भ्रम में नहीं पड़ता। इस जगत का एकमात्र तत्व भगवती जगदम्बा ही है, ऐसा मैं बता चुका हूँ और ऋषियों, देवताओं, गंधर्वों तथा अन्य मनुष्यों ने भी ऐसा ही कहा है। तीनों गुणों सत्व रज तम से युक्त होने के कारण वह भगवती ही संपूर्ण जगत की रचना करती है, वह ही पालन करती है और वह ही संहार करती है, ऐसा कहा गया है। अब मैं भगवती के सिद्ध ऋषि पूजित स्वरूप का वर्णन करूंगा, जो सिमरन करने वालों के सभी पापों का नाश करने वाला, उनके मनोरथों को पूर्ण करने वाला तथा उन्हें मोक्ष प्रदान करने वाला है। ब्रह्मा के पुत्र तथा शतरूपा के पति स्वयं भू मनु आदि मनु हैं। उन प्रतापी तथा श्रीमान मनु को समस्त मनवंतरों में अधिपति कहा जाता है। पूर्व काल में एक बार वह स्वयं भू मनु अपने पुण्यात्मक पिता प्रजापति ब्रह्मा के पास भक्ति पूर्वक सेवा में संलग्न थे। तब ब्रह्मा जी ने उन पुत्र मनु से कहा, हे पुत्र, तुम्हें भगवती की उत्तम आराधना करनी चाहिए। हे तात, उन्हीं के अनुग्रह से प्रजा सृष्टि का तुम्हारा कार्य सिद्ध हो जाएगा। प्रजाओं की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर महान ऐश्वर्यशाली स्वयंभू मनु अपनी तपस्या से जगत की योनि रूपा भगवती को प्रसन्न करने में तत्पर हो गए। उन्होंने एग्राक्षत होकर माया स्वरूपाणी सर्वशक्तिमयी सभी कारणों की भी कारण
देवेश्वरी आदि भगवती का स्तवन आरंभ किया। मनु बोले, जगत के कारणों की भी कारण, नारायण के हृदय में विराजमान तथा हाथों में शंख चक्र गदा धारण करने वाली हे देवेश्वरी, आपको बार बार नमस्कार है। वेद मूर्ति स्वरूपाणी, जगजननी, कारण स्थान स्वरूपा, तीनों वेदों के प्रमाण जानने वाली, समस्त देवों द्वारा नमस्कृत, कल्याणमयी परमेश्वरी, परम भाग्यशालिनी, अनंत माया से संपन्न, महान अबुद्ध वाली, महादेव की प्रिय आवास स्वरूपाणी, महादेव का प्रिय करने वाली, गोपेंद्र की प्रिया, ज्येष्ठा, महान आनंद स्वरूपाणी, महोत्सवा, महामारी के भय का नाश करने वाली तथा देवता आदि के द्वारा पूजित हे भगवती, आपको नमस्कार है। सभी मंगलों का भी मंगल करने वाली, सबका कल्याण करने वाली, सभी पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली, शरणागत जनों की रक्षा करने वाली तथा 3 नेत्रों वाली हे गौरी, हे नारायणी, आपको नमस्कार है। यह जगत जिनसे उत्पन्न हुआ है तथा जिनसे पूर्णतः ओतप्रोत है, उन भगवती के चैतन्य मन में आदित्य आदि अंत से रहित तथा तेजों के निधान भूत रूप को नमस्कार है। जिनकी कृपा दृष्टि से ब्रह्मा संपूर्ण सृष्टि करते हैं, विष्णु सदा पालन करते हैं और जिनके अनुग्रह से विश्वेश्वर शिव संहार करते हैं, उन जगदम्बा को नमस्कार है। मधुकैटभ के द्वारा उत्पन्न किए गए भय से व्याकुल ब्रह्मा जी ने जिनकी स्तुति करके भयंकर दैत्य रूपी भव सागर से मुक्ति प्राप्त की थी, उन भगवती को नमस्कार है। आप ही ह्रीं कीर्ति स्मृति कांति कमला गिरिजा सती दक्षिणाणी वेद गर्भा सिद्धिदात्री तथा अभया नाम से सर्वदा प्रसिद्ध हैं। हे देवी, मैं आपकी स्तुति करता हूँ, आपको नमस्कार करता हूँ, आपकी पूजा करता हूँ, आपका जप करता हूँ, आपका ध्यान करता हूँ, आपकी भावना करता हूँ, आपका दर्शन करता हूँ तथा आपका चरित्र सुनता हूँ। आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। आपके ही अनुग्रह से ब्रह्मा जी वेद के निधि, श्री हरि लक्ष्मी के स्वामी, इंद्र त्रिलोकी के अधिपति, वरुण जलचर जंतुओं के श्रेष्ठ नायक, कुबेर धन के स्वामी, यमराज प्रेतों के अधिपति, निवित्र राक्षसों के नाथ तथा चंद्रमा रसमय बन गए हैं। हे त्रिलोक वंदे, हे लोकेश्वरी, हे महामंगलाय स्वरूपाणी, आपको नमस्कार है। हे जगन्माता, आपको बारंबार नमस्कार है। श्री नारायण बोले, हे देव ऋषि, इस प्रकार स्तुति करने पर परारूपा नारायणी भगवती दुर्गा प्रसन्न होकर ब्रह्मा के पुत्र मनु से यह वचन कहने लगी। देवी बोली, हे राजेंद्र, मैं आपके द्वारा भक्ति पूर्वक की गई इस स्तुति तथा आराधना से प्रसन्न हूँ। अतः हे ब्रह्मपुत्र, आप जो वर चाहते हैं उसे मांग लें। मनु बोले, भक्तों पर महान अनुकंपा करने वाली है देवी, यदि आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हैं तो मेरी यही याचना है कि आपकी आज्ञा से प्रजा की सृष्टि निर्विघ्नतापूर्ण संपन्न हो। देवी बोली, हे राजेंद्र, मेरे अनुग्रह से प्रजा सृष्टि अवश्य संपन्न होगी और निर्विघ्नता पूर्वक निरंतर उसकी वृद्धि भी होती रहेगी। जो कोई भी मनुष्य मेरी भक्ति से युक्त होकर आपके द्वारा की गई स्तुति का पाठ करेगा, उसकी विद्या, संतान सुख तथा कीर्ति बढ़ेगी तथा कांति का उदय होगा और धन धान्य निरंतर बढ़ते रहेंगे। हे राजन, उन मनुष्यों की शक्ति कभी निष्फल नहीं होगी, सर्वत्र उनकी विजय होगी, उनके शत्रुओं का नाश होगा और वे सदा सुखी रहेंगे। श्री नारायण बोले, ब्रह्मा जी के पुत्र स्वयंभू मनु को इस प्रकार के वर देकर उन बुद्धिमान मनु के देखते देखते भगवती अंतर्ध्यान हो गई। तत्पश्चात वर प्राप्त करके महान प्रतापी ब्रह्मपुत्र राजा स्वयंभू मनु ने ब्रह्मा से कहा, हे तात, आप मुझे कोई ऐसा एकांत स्थान दीजिए जहाँ रहकर प्रचुर प्रजाओं की सृष्टि तथा यज्ञों के द्वारा देवेश्वर की उपासना कर सकूं। अतः अविलंब आदेश दीजिए। अपने पुत्र की यह बात सुनकर प्रजापतियों के भी स्वामी ऐश्वर्यशाली ब्रह्मा देर तक सोचने लगे और कि यह कार्य कैसे संपन्न हो। प्रजा की सृष्टि करते हुए मेरा अनंत काल का बहुत समय व्यतीत गया। संपूर्ण
प्राणियों को आश्रय प्रदान करने वाली यह पृथ्वी जल के द्वारा आप्लावित हो गई और जलमय होकर डूब गई। अतः अब वे भगवान आदि पुरुष मेरे सहायक बनकर मेरा यह सुचिंतित कार्य संपन्न करेंगे, जिनके आदेश पर मैं आश्रित हूँ। पहला अध्याय समाप्त। दूसरा अध्याय। ब्रह्मा जी की नासिका से वराह के रूप में भगवान श्री हरि का प्रकट होना और पृथ्वी का उद्धार करना। ब्रह्मा जी की उनकी स्तुति करना। श्री नारायण बोले, हे पर तंप मनु एवं मारीच आदि श्रेष्ठ मुनियों के द्वारा चारों ओर से घिरे हुए उन पदम योनि ब्रह्मा जी के मन में अनेक प्रकार के विचार उत्पन्न हो रहे थे। हे अनघ, इस प्रकार ध्यान करते हुए उन ब्रह्मा जी की नासिका के अग्रभाग से अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाला एक वराह शिशु सहसा प्रकट हो गया। हे नारद, उन ब्रह्मा जी के देखते देखते वह वराह शिशु आकाश में स्थित होकर क्षण भर में बढ़कर एक विशाल काय हाथी के आकार का हो गया। वह एक महान आश्चर्यजनक घटना थी। हे नारद, उस समय मारीच आदि प्रधान विप्रवरों तथा सनक आदि ऋषियों के साथ बैठे ब्रह्मा जी वह वराह रूप देखकर मन ही मन विचार करने लगे कि सूकर के व्यास से यह कौन सा दिव्य प्राणी मेरी नासिका से निकलकर मेरे सन्मुख उपस्थित हो गया। यह तो महान आश्चर्य है। अभी अभी अंगूठे के पोर के बराबर दिखाई पड़ने वाला ये क्षण भर में ही पर्वतराज के सदृश हो गया है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि स्वयं यज्ञ रूप भगवान विष्णु ही मेरे मन को खिन्न करते हुए इस रूप में प्रकट हुए हैं। परमात्मा ब्रह्मा जी ऐसा सोच ही रहे थे कि उसी समय पर्वत के समान आकृति वाले वराह रूपधारी उन भगवान ने गर्जना की। उन्होंने अपने गर्जन मात्र से समस्त दिशाओं को निनादित करते हुए ब्रह्मा जी तथा वहां उपस्थित उत्तम ब्राह्मणों के समुदाय को हर्षित कर दिया। अपने खेत को नष्ट करने वाली घुंघराहट की ध्वनि सुनकर जनलोक, तपलोक और सत्यलोक में निवास करने वाले उन श्रेष्ठ देवताओं और विप्रवरों ने छंदोबृद्ध उत्तम स्रोत्रों तथा ऋग, साम और अथर्ववेद से संभूत पवित्र सूक्तों से आदि पुरुष की स्तुति आरंभ कर दी। उनकी स्तुति सुनकर ऐश्वर्य संपन्न वराह रूप भगवान श्री हरि अपनी कृपा दृष्टि मात्र से उन्हें अनुग्रहित करके जल में प्रविष्ट हो गए। जल में प्रविष्ट होते हुए उन भगवान की सटके आघात से अत्यंत पीड़ित समुंदर ने उनसे कहा, शरणागतों के दुख दूर करने वाले हे देव, मेरी रक्षा कीजिए। समुंदर के द्वारा कथित यह वचन सुनकर सर्वसमर्थ भगवान श्री हरि जलचर जीवों को इधर उधर हटाते हुए अथाह जल में चले गए। इधर उधर भ्रमण करते हुए पृथ्वी को खोजते हुए उन सर्वेश्वर ने धीरे धीरे सूंघ सूंघ कर अंत में सबको धारण करने वाली उस पृथ्वी को पा लिया। उस समय अगाध जल के भीतर प्रविष्ट तथा सभी प्राणियों को आश्रय देने वाली उस पृथ्वी को देव देवेश्वर श्री हरि ने अपने दाढ़ों पर उठा लिया। उस पृथ्वी को अपनी दाढ़ पर रखे हुए यज्ञेश्वर तथा यज्ञ पुरुष भगवान श्री हरि ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो कोई दिग्गज कामलानी को अपने दांत पर उठाए हुए हो। अपने दाढ़ पर पृथ्वी को उठाए हुए उन देवेश्वर को देखकर विश्वराट मनु सहित देवादिदेव ब्रह्मा उनकी स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, भक्तों के कष्ट दूर करने वाले, देवताओं के आवास स्वर्ग को तिरस्कृत करने वाले तथा समस्त मनो अभिलाषित फल प्रदान करने वाले हे कमल नयन, आपकी जय हो। हे देव, आपके दाढ़ पर स्थित यह पृथ्वी उसी भांति सुशोभित हो रही है जैसे सुंदर पत्रों से युक्त कमलनी किसी मत वाले हाथी की सूंड पर विराजमान हो। पृथ्वी के साथ आपका यह शरीर कमल को उखाड़ कर उसे अपनी सूंड के अग्रभाग पर धारण किए गजराज की शरीर की भांति शोभामायन हो रहा है। सृष्टि तथा संहार करने वाले और दानवों के विनाश के लिए अनेक विध रूप धारण करने वाले हे देवेश्वर, हे प्रभु, आपको बार बार नमस्कार है। सभी देवताओं के आधारभूत आपको आगे से नमस्कार है, आपको पीछे से बार बार नमस्कार है। हे ब्रह्मादम, आपको नमस्कार है।
मैं आपके द्वारा शक्तिशाली बनाकर प्रजा सृष्टि के कार्य में नियुक्त किया गया हूँ। आपकी आज्ञा के वश में होकर ही मैं सृष्टि करता हूँ और उसे बिगाड़ता हूँ। हे हरे, आपकी सहायता से ही पूर्व काल में देवेश्वर तथा देवता बल तथा काल के अनुसार अमृत के विभाजन में सफल हुए थे। आप ही के निर्देश से इंद्र त्रिलोकी का साम्राज्य प्राप्त कर सके हैं। देव समुदाय से भली भांति पूजित होकर विपुल वैभव का उपभोग करते हैं और अग्निदेव कातका गुण पाकर जठर अग्नि आदि के भेद से देवताओं, असुरों और मनुष्यों की तृप्ति करते हैं। आप ही के नियोग से धर्मराज पितरों के अधिपति, समस्त कर्मों के साक्षी, कर्मों का फल देने वाले तथा अधीश्वर बने हुए हैं। विघ्नों को दूर करने वाले, सभी प्राणियों के कर्मों के साक्षी तथा ईश्वरों के राक्षसों के ईश्वर यक्ष रूप नैवेत्र भी आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। आप ही की आज्ञा का आश्रय लेकर लोकपाल वरुण ने जलचर जीवों के स्वामी, जल अधिपति और लोकपाल का पद प्राप्त किया है। गंध प्रवाहित करने वाले तथा सभी प्राणियों में प्राण संचार करने वाले वायु आपकी ही आज्ञा से लोकपाल और जगत गुरु हो सके हैं। किन्नरों और यक्षों के जीवन के आधार स्वरूप कुबेर आप की आज्ञा के वशवर्ती रहकर ही समस्त लोकपालों में सम्मान प्राप्त करते हैं। सभी देवताओं का अंत करने वाले, सभी देवों के अधिपालक तथा तीनों लोकों के ईश्वर के भी वंदनीय भगवान ईशान आप ही की आज्ञा से सभी रुद्रों में प्रधान हो गए हैं। आप जगदीश्वर परमात्मा को हम नमस्कार करते हैं, जिनके अंश मात्र से हजारों देवता उत्पन्न हुए हैं। नारद जी बोले, इस प्रकार विश्व की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी के द्वारा स्तुत होने पर आदि पुरुष भगवान श्री हरि अपनी लीला प्रदर्शित करते हुए उन पर अनुग्रह करने के लिए तत्पर हो गए। भगवान श्री हरि ने उस समय वहां आए हुए महान असुर तथा भयानक दैत्य हिरण्याक्ष को, जिसने उनका मार्ग रोक रखा था, अपनी गदा से मार डाला। तत्पश्चात उसके रक्त पंख से लिप्त अंगों वाले आदि पुरुष भगवान श्री हरि ने पृथ्वी को अपने दाढ़ से उठाकर लीलापूर्वक उसे जल के ऊपर स्थापित कर दिया। इसके बाद वे लोकनाथेश्वर भगवान अपने धाम को चले गए। जो मनुष्य पृथ्वी के उद्धार से संबंधित इस परम विचित्र तथा उत्तम भगवत चरित्र को सुनेगा और पढ़ेगा, वह सभी पापों से मुक्त होकर वैष्णव पद प्राप्त करेगा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे।